हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर फॉर क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड्स। ओके, आई विल टेल यू कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। ओके, देखिए आपका क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 पावर -4 एंड 10 की पावर -100। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन फर्स्ट देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर -4, हमें क्या फाइंड करना है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है ना, तो इसका जब हम रेसिप्रोकल हम करेंगे तो ये 1/2 की पावर, अब पावर जो रहेगी नेगेटिव रहेगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर पॉजिटिव होगी तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इसके आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। तो 1/2 2 जा 4 2 जा 2 जा कितना हो गया? 16। ये आंसर हो गया। ओके, इसी का देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है? 10 की पावर -100 है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे और पावर चेंज कर देंगे। देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या है? कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 ऊपर आ जाएगा और 10 की पावर 100 नीचे आ जाएगा। सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब 10 को 100 टाइम्स तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अंडरस्टूड? समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। एक्सपेंड द नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट। देखिए सोल्यूशन सेकंड समझिएगा। सोल्यूशन सेकंड, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1256.249 और हमसे ये कह रहा है कि हमें एक्सपेंड करना है यूजिंग एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो देखिए हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए इजी वे में समझिएगा। हमने नंबर लिखा, क्या नंबर है आपका? 1256.249। ओके, इसे एक्सपेंड हम कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले समझिए, देखिए हमने 1 लिखा, मल्टीप्लाई लगाया। अब देखिए 1 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3, तो 10 की पावर कर देंगे 3, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया। प्लस फिर हम देखेंगे 1 के बाद कौन सा नंबर है? 2 है, हमने 2 लिखा, मल्टीप्लाई फिर लगाया। अब देखेंगे 2 के बाद कितने नंबर है? 1 2, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस फिर हम देखेंगे 2 के बाद हमारा कौन सा नंबर है? 5 नंबर है, हमने 5 लिख लीजिए। अब 5 के बाद हम देखेंगे कितने नंबर है? ओनली 1 नंबर है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 1। ओके, फिर हम आ जाते हैं 6 पे, हमने 6 लिखा, प्लस 6 मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पे देखेंगे 6 के बाद कोई नंबर है, हमें पॉइंट से पहले के नंबर देखने हैं, पॉइंट के बाद के नंबर नहीं देखने। तो यहाँ 6 के बाद कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 6 के बाद आपका पॉइंट आ गया, तो मीन्स यहाँ 10 की पावर क्या हो जाएगी? कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगी। ओके, प्लस अब हम पॉइंट के बाद वाले नंबर देखिए कैसे करेंगे। अब पॉइंट के बाद आपका कौन सा नंबर है? 2 है। ओके, देखिएगा पॉइंट के बाद हमने 2 लिखा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी इस समय 10 की पावर लिखनी है आपको। अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर कितना होगा? ये पॉइंट के बाद 2 कौन से नंबर प्लेस पे? एक प्लेस पे, तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर रहेंगे तो 10 की पावर माइनस में चली जाएगी, फिर हम प्लस लगाएंगे। अब देखिए 2 के बाद कौन सा नंबर है? 4 है, तो लिख दीजिए 4 मल्टीप्लाई 10, सब में लिखना है आपको। और 10 कौन से नंबर है पॉइंट के बाद? 1 2 सेकंड नंबर पे, तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। प्लस इसके बाद आपका कौन सा नंबर है? 9 है, और पॉइंट के बाद कौन से प्लेस पे है? 1 2 3 थर्ड प्लेस पे, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो ये आपका हो गया एक्सपेंड हो गया यूजिंग एक्सपोनेंट फॉर्म में। समझ गए? 1 के आप 1 आफ्टर जितने नंबर है हमने 10 की पावर में कर दिया, फिर 2 के आफ्टर जितने नंबर है 10 की पावर में, 5 के बाद, फिर 6 के बाद। इसी तरीके से पॉइंट के बाद हम जब जाएंगे तो जो 10 की पावर होगी उसमें पावर हमेशा माइनस में रहेगी। ओके, ये सेकंड सोल्यूशन हो गया। थर्ड सोल्यूशन पे आ जाते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट पार्ट p की पावर -3 एंड p की पावर 10। ओके, अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड कर दीजिए, p की पावर -3 और प्लस 10। ओके, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, p की पावर माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया, 10 में से 3 गया, क्या बचा? 7 बचा। 10 ग्रेटर है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस लगाइए या ना लगाइए, ये आपका आंसर हो गया। इसको और हम सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं? p को 7 टाइम्स लिखना हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ओके, इसी का सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे। 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 है, -5 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 है। अब देखिए मल्टीप्लाई में हम पावर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जब आपका बेस सेम रहता है, देखिए यहाँ पे बेस सब सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर दीजिए, ये 2 है
फिर -5 है और ये +6 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऐड कर दिए। देखिए ये प्लस है 2, ओके, ये -5 है +6 है, तो हम पहले प्लस वाली पावर ऐड कर लेंगे। ये +2 और +6 कितना हो गया, प्लस का 8 हो गया आपका, और -5 आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए 3 की पावर 8 - 5 करेंगे तो कितना बचा, 3 बचा। ओके, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 - 5 3, ग्रेटर नंबर आपका 8 है। 8 से पहले कौन सा सिंबल है, प्लस है, प्लस लगाइए या ना लगाइए। ओके, माइनस आएगा तो लगाना रहेगा। अब 3 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स, 3 × 3 × 3, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसको अरेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -3। 2 की पावर -3 के में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई भी पावर अगर नेगेटिव में हो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो उसको न्यूमरेटर में भेज देते हैं। तो 2 की पावर -3 है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर 3, ये पॉजिटिव हो गई। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 × 2 × 2 को 3 टाइम्स लिखा, ये कितना हो गया, 1/2 2 जा 4 2 जा 8, ये आंसर हो गया इसका। इसी तरीके का इसका सेकेंड पार्ट क्या है आपका, 1/3 की पावर -2। ओके, अब देखिए पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए अब ये डिनोमिनेटर में तो हम कहाँ भेज देंगे, न्यूमरेटर में, तो ये ऊपर आ जाएगा 3 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए तो ये कितना हो गया, 9 आंसर। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन 5th। अब देखिए कह रहे हैं सिंप्लीफाई करना है आपको, -4 की पावर 5 फर्स्ट पार्ट है ये, और इंटू -4 की पावर 10। हमने आपसे क्या बताया, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं। ओके, और बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए बेस सेम है, -4 यहाँ भी है, -4 यहाँ भी है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो इसे ऐड कर देते हैं। आइए ये कितना हो जाएगा, -4 की पावर 5 + 10 मीन्स -4 की पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, बस ये आंसर होगा, यहीं पे छोड़ दिए। अगर पावर आपकी छोटे में आ रही है, सपोज हमने मान लिया -4 की पावर आई 2 आई, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर देंगे, -4 × -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा कितना हो गया, 16। ओके, बट पावर अगर ग्रेटर आती है -4 को 15 टाइम्स हम लिखेंगे। ओके, और फिर 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप आंसर यहीं पे इसको छोड़ देंगे। ओके, अब इसके सेकंड पार्ट्स में आ जाते हैं। 5th का सेकंड पार्ट देखिए, 2 की पावर 5 है, डिवाइड 2 की पावर 6 है। अब देखिए डिवाइड आ गया, तो डिवाइड में हमने आपको क्या बताया कि डिवाइड में पावर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो पावर माइनस कर दीजिए, 2 की पावर 5 - 6। अब देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस -6 में 5 गया आपका, 1 बचा। अब आपको ये भी देखना है कि ग्रेटर नंबर आपका क्या है, 6 है, 6 से पहले कौन सा सिंबल है, माइनस है, तो माइनस हम लगाएंगे, तो 2 की पावर -1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 की पावर 1 नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है, तो 1/2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, 6 में आ जाते हैं, सोल्यूशन 6। अब आपसे कह रहा है एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज अ पावर विद द बेस 2। अब 4 की पावर -3 को हमको बेस 2 बनाना है, मतलब ये जो 4 है इसको हम बेस क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 के अगर आप प्राइम फैक्टर अगर फाइंड करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 मीन्स 2 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया ये। तो इस 4 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2। ओके, अब ब्रैकेट लगाएंगे, ऑलरेडी पावर कितनी है, -3। हमने 4 को लिखा 2 की पावर, तो ऑलरेडी पावर है -3, हमने लिख दिया। अब और सिंप्लीफाई कर लिए, ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 3 जा -6, बस ये आंसर हो गया। हमें एक्सप्रेस करना था पावर विद द बेस ऑफ 2, हमने बेस 2 में कर दिया, 2 की पावर -6, ये आंसर हो गया। अंडरस्टूड, ये समझ में आया। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम बेस्ड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय।